तरुण हमारे साथ तैयार है नई दिल्ली से। और तरुण बताइए कि क्या हो रहा है नई दिल्ली में, बजट में क्या क्या आने वाला है, किसकी संभावनाएं ज्यादा है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा क्लैरिफिकेशन बजट के अंदर आ सकता है। एक तरीके की जो एम्बिग्यूटी है सीबीडीटी उसको दूर करना चाहता है और उसका ऐलान जो है वो बजट में हो सकता है। हाल में अभी 30% का टैक्स लगता है यदि आप ऑनलाइन गेमिंग में 10,000 या 10,000 से ऊपर का यदि विनिंग अमाउंट है तो आपको कंपनीज 30% का टैक्स डिडक्शन करती है। लेकिन इसमें एम्बिग्यूटी ये है कि यदि आप 10,000 से नीचे जीतते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, कंपनी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9,999 रुपए भी यदि आप जीत रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। और कई आप यदि मल्टीपल में यदि जीत रहे हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए जीत रहे हैं तो लेकिन आपका जो पर गेम जो विन है वो 9,999 रुपीज है, तो आप टैक्स के दायरे से बाहर है। तो इस वजह से टैक्स कलेक्शन ऑनलाइन गेमिंग से कम हो रहा है और सरकार ये चाहती है इस एम्बिग्यूटी को दूर किया जाए। तो एक ये प्लान किया जा रहा है कि या तो इसको कुल जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके उस पर टैक्स लगाया जाए, या ये जो 10,000 की जो रकम है उसको कम किया जाए जिस पर टैक्स 30% लगाना है। तो इस पे एक बड़ा क्लैरिफिकेशन इस बजट में आ सकता है और ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद जो उम्मीद यही की जा रही है कि जो टैक्स की जो दायरा है वो कम होगा और ऑनलाइन गेमिंग से एक बड़ा टैक्स कलेक्शन सीबीडीटी डिपार्टमेंट को मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग से जो टैक्स लगता है अभी 10,000 रुपए से ऊपर की कमाई पर लगता है और उस पर 30% टैक्स लगता है, लेकिन अब इसको लेकर कुछ बदलाव होने की तैयारी में है। तो ये बताएं तरुण, इससे इंडस्ट्री को थोड़ा नुकसान होने की उम्मीद है या उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, इंडस्ट्री का यह मानना है कि मान लीजिए वो एग्जांपल दे रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति का। यदि आप कौन बनेगा करोड़पति में यदि आप एक बार विन करते हैं तो आपको 30% देना है। यदि आप मान लो 5,000 विन कर रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन यदि आप 1 लाख रुपए विन कर रहे हैं तो आपको पैसा देना है। तो उनका लॉजिक यही है कि आप इसको क्लब मत करिए, सिंगल गेमिंग पे ही आप रखिए, पर गेम पे ही आप टैक्स रखिए, जिससे एक क्लैरिटी रहेगी। आप क्लब करना सही नहीं होगा और ये जो 10,000 की जो लिमिट है ये काफी लंबे समय से रखी गई है और 10,000 की लिमिट उनका मानना है कि काफी कम है। तो क्योंकि जो विनिंग अमाउंट है वो ज्यादा होते हैं, लेकिन सरकार का ये मानना है कि 10,000 से नीचे के जो टैक्स ब्रैकेट के जो लोग हैं वो हमें उनके बारे में पता नहीं लग पाता है। तो ये जरूरी है कि उनका पता लग पाए और इसी वजह से इस थ्रेशोल्ड को या तो कम किया जाएगा या जो क्लब करके टैक्स लगाया भी जा सकता है। यानी कि जो ऑनलाइन गेमिंग से कमाई हो उसमें आप टैक्स बचा लें, इस पर है सरकार की नजर और इस बार बजट में इसे ठीक किया जा सकता है, चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है। धन्यवाद तरुण, ये बेहतरीन खबर देने के लिए। और ऐसी ही कुछ और बेहतरीन खबरें बजट में जो हो सकता है उस पर तरुण की तरफ से आपको लगातार मिलती रहेगी। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर, ये आ सकता है बजट में।